Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ आर टाइटल. तो आज का आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल है. जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप. जो ये स्पर्धा हो रही थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो उसके ऊपर आज का आर्टिकल है. ठीक है. गोल्ड विनर मतलब जिन्होंने गोल्ड का मेडल जीता है. तो ऑन नीरज चोपड़ा एंड हिज गोल्डन आर्म. गोल्डन आर्म, आर्म तो वैसे होता है आपका हाथ, तो गोल्डन हाथ मतलब जैसे कि हमें पता है कि इन्होंने ओलंपिक्स जो हुए थे, ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. अब उसके बाद फिर एक डायमंड लीग भी हुई थी, उसमें भी इन्होंने आई थिंक मेडल जीता था. और अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. तो वो एज अ मेटाफरिकली उन्होंने यूज़ किया कि उनका हाथ गोल्डन है. मतलब जब भी वो जैवलिन को थ्रो करते हैं, जैवलिन थ्रो इज़ भाला फेंक, ठीक है, वो भाला फेंक स्पर्धा में ये पार्टिसिपेट करते, तो वो जब भी खेलते हैं वो गोल्ड ही लाते हैं. ऐसे मेटाफरिकली दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे गोल्डन आर्म का यूज़ किया है. ठीक है. ओके. नीरज चोपड़ा इज़ लीडिंग द जैवलिन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया. तो जो जैवलिन थ्रो का गेम है उसमें जो रेवोल्यूशन आया है, रेवोल्यूशन इज़ जो बदलाव आया है, वो उसे लीड कर रहे हैं. लीड कर रहे हैं मतलब ये उसको आगे लेके चल रहे हैं. ठीक है. उस बदलाव को ये लेके आ रहे हैं, उस बदलाव को ये आगे लेके चल रहे हैं. ठीक है. ओके. अब हम आते हैं अपने वोकैबलरी पे. फर्स्ट वर्ड इज़ ग्लोरियस. तो कोई भी चीज़ अगर ग्लोरियस है तो वो हैविंग वर्दी ऑफ और ब्रिंगिंग फेम और एडमायरेशन. तो जो प्रशंसा के लायक हो, ठीक है, या फिर जिसने जो जो चीज़ आपको फेम दे, जो चीज़ आपको मान सम्मान दे, वो जो चीज़ आपको सक्सेस दे, ठीक है, जो चीज़ आपको यशस्वी बनाए, वो चीज़ ग्लोरियस है. ठीक है. हर्ल्ड करने का मतलब होता है फेंकना. ठीक है. सो थ्रो और इम्पेल विथ ग्रेट फोर्स. तो अगर आप कोई भी चीज़ को ज़ोर से फेंकते हो पूरे फोर्स के साथ, तो हम उसे हर्ल्ड करना कहते हैं. ठीक है. तो जैवलिन को हम हर्ल करते हैं, ठीक है, ना कि थ्रो करते. तो थ्रो करने का एक डिसेंट सा वर्ड है हर्ल. ठीक है. ओके. स्ट्रीक तो आपको पता ही होगा. आप स्नैपचैट पे अगर इफ़ यू आर यूजिंग द स्नैपचैट, उस पर स्ट्रीक्स होते हैं. स्ट्रीक इज़ किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली करना. ठीक है. अ शॉर्ट पीरियड ऑफ गुड लक और बैड लक. मतलब कोई भी एक चीज़ अगर अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है तो वो अच्छी चीज़ों का एक स्ट्रीक बन रहा है. ठीक है. अगर कोई भी चीज़ बुरी हो रही है तो सीरीज़ है ना. तो कोई भी लगातार कोई चीज़ बुरी हो रही है तो वो उस बुरी चीज़ का स्ट्रीक है. ठीक है. तो इन शॉर्ट स्ट्रीक मतलब कि कोई भी चीज़ अगर सीरीज़ लगातार की जा रही है तो हम उसे स्ट्रीक कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ बिलो पार. बिलो पार का मतलब होता है वर्स दैन इज़ यूजुअली, दैट इज़ यूजुअल और एक्सेप्टेड. तो जो जैसे होता है उससे भी खराब प्रदर्शन करना. ठीक है. या फिर जो एक्सपेक्ट हमने किया था, जो हमने आशा रखी थी, उससे आप जब कम परफॉर्म करते हो तो उसे हम कहते हैं बिलो पार. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ डोपिंग. तो डोपिंग का मतलब क्या होता है? द अनलॉफुल यूज़ ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स का यहाँ पे मतलब होता है जो दवाइयाँ कुछ होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं. ठीक है. तो उसका अनलॉफुल तरीके से यूज़ करना टू एनहांस और इनहिबिट द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट. एथलीट इज़ जो वो कोई गेम को खेलते हैं, हम उसे एथलीट कहते हैं. ठीक है. तो जो वो प्लेयर्स होते हैं जब वो अनलॉफुल तरीके से ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड्स लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, अच्छी हो जाए, तो हम उसे डोपिंग करना कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ मीडियोकोर. मीडियोकोर का मतलब होता है ऑफ एवरेज क्वालिटी और नॉट गुड. ठीक है. साधारण सी अगर कोई चीज़ है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, एवरेज सी है, तो वो मीडियोकोर है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे. आर्टिकल से पहले मुझे आपको बताना था, आपका वहाँ पे रिले एक वर्ड यूज़ हुआ है आर्टिकल में. तो जहाँ पे भी रिले यूज़ होगा उसका मतलब होता है वो रिले रेस. ये एक गेम होती है. ठीक है. ये आपका मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दिया है. तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे इनके हाथ में कुछ होता है, वो उसे लेके भागना होता है, उसे हम रिले रेस कहते हैं. और ये जो तीनों पिक्चर्स हैं, ये वाली एक पिक्चर, ये वाली एक पिक्चर, तो ये वाली एक पिक्चर, हम इसे कहते हैं स्टिपल चेज. ठीक है. ये भी एक गेम होती है एथलेटिक्स में. ठीक है.
तो आपका वैसे तो वर्ड यहाँ पे आर्टिकल स्टेपल चेजर यूज़ किया गया है। स्टेपल चेजर कौन होता है? जो इस स्टेपल चेज का ये जो गेम है जो से खेलते हैं हम उन्हें स्टेपल चेजर कहते हैं, ठीक है। तो इस गेम में आपके लिए कुछ बाधाएं वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे पानी है, फिर यहाँ पे एक है, तो कुछ हर्डल्स होते हैं, आपको उन्हें पार करके से जंप करके आगे बढ़ना होता है। तो ये स्टेपल चेज है, ठीक है। जो इसे खेलता है वो स्टेपल चेजर हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे मुंह से समझाता तो आपको पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी ताकि आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है। ये रिले रेस होता है और ये तीनों पिक्चर्स आपकी स्टेपल चेज की हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, ठीक है। नीरज चोपड़ा स्क्रिप्टेड मतलब उन्होंने इतिहास को रच दिया। स्क्रिप्टेड अनदर ग्लोरियस चैप्टर, स्क्रिप्ट करना इस वैसे तो लिखना है, यहाँ पे लिखना इन द सेंस उन्होंने रच दिया एक अनदर ग्लोरियस चैप्टर। ग्लोरियस इज़ बहुत अच्छा, तारीफ़ करने लायक। उन्होंने एक अध्याय, चैप्टर इज़ यहाँ पे अध्याय उन्होंने जोड़ लिया है, एक अध्याय रच दिया है उन्होंने। बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन, तो वो पहले इंडियन बन चुके हैं। टू सिक्योर द गोल्डन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियंस इन, तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस ये आपकी एक स्पर्धा होती है, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है और ये पहले इंडियन हैं। और ये कहाँ पे हुई थी? वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस बुडापेस्ट में हुआ था ऑन संडे। तो ये बुडापेस्ट जगह का नाम है। यहाँ पे आपका ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियंस हुआ था, यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता है, ठीक है। इट वाज नीरज सेकंड, तो ये नीरज चोपड़ा जी का सेकंड मेडल था, ठीक है। पहला उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, अब ये दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस में जीता है, ठीक है। तो ये नीरज चोपड़ा जी का सेकंड गोल्ड मेडल था और इंडिया का थर्ड मेडल था। तो इस स्पर्धा में भारत का ये तीसरा मेडल था, गोल्ड मेडल, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ओपन द अकाउंट इन 2003। तो इस स्पर्धा में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस में शायद वो बात कर रहे हैं, या फिर आई थिंक वो स्पेशली जैवलिन की बात कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जी का सेकंड गोल्ड मेडल था। और नहीं, जैवलिन की बात नहीं कर रहे, बिकॉज ये जो हैं इंडिया के थर्ड लॉन्ग जंपर, नहीं जैवलिन की बात नहीं कर रहे हैं वो लोग ओवरऑल वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस की बात करें तो अब तक वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस में नीरज चोपड़ा जी का ये सेकंड मेडल था। और भारत की अगर हम बात करें तो तीसरा मेडल था, जो कि पहला मेडल उन्होंने आफ्टर द लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ओपन द अकाउंट। तो सबसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं ये एक लॉन्ग जंपर हैं, तो इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने एक मेडल जीता था 2003 में, गोल्ड मेडल या कौन सा मेडल उन्होंने नहीं दिया है, बट उन्होंने मेडल जीता था 2003 में। उसके बाद से पर अगर गोल्ड मेडल जीता होता तो ये फर्स्ट इंडियन कहाँ से होते थे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस में। तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, कोई सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज होगा शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने मेडल जीता था 2003 में। इसके बाद से फिर मतलब इनके बाद फिर आई थिंक और किसी एक ने जीता होगा, तो दो लोग हो गए, और नीरज चोपड़ा जी का ये एक मेडल, तो ये नीरज चोपड़ा अब तीसरे बन गए, ठीक है। तो ये बात उन्हें कहनी थी, ठीक है। नीरज द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक चैम्पियन एथलीट, तो ओलंपिक में जो एथलेटिक्स का जो खेल होते हैं उसमें फर्स्ट इंडियन हैं ये। हर्ल्ड द जैवलिन, हर्ल करना इज़ फेंकना, जैसे कि मैंने आपको वोकैबलरी में बताया था। तो इन्होंने जैवलिन को फेंका 88.17 मीटर, तो एक बहुत अच्छा डिस्टेंस होता है जैवलिन में। तो इन्होंने इतनी दूर वो भाला फेंका इन हिज सेकेंड अटैम्प्ट, तो दूसरे अटैम्प्ट में उन्होंने फेंका टू अचीव द क्राउन इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव, बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव था। कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत ही टफ फाइट दे रहे थे इनके कंटेंडर्स इनको, जो इनके बाकी के कंटेंडर्स थे इनके साथ, तो वो बहुत टफ फाइट दे रहे थे, पर इन्होंने अचीव कर लिया इसको अपने दूसरे अटैम्प्ट पे, ठीक है। अचीव द क्राउन मतलब उस जीत को हासिल कर लिया उन्होंने। ऑल्सो कंप्राइजिंग कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन, तो उस नीरज चोपड़ा जी के साथ और कौन उन्हें compete कर रहे थे? अरशद नदीम, हु टुक द सिल्वर, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता और अरशद नदीम जी ने सिल्वर मेडल जीता। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडल्स फॉर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए ये फर्स्ट मेडल था जो कि उन्होंने
आई थिंक वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस में शायद जीता होगा। वर्ल्ड्स तो मतलब यही होगा फिर, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, फर्स्ट मेडल था ये पाकिस्तान के लिए। और इनका कितना डिस्टेंस था, इन्होंने कितना दूर भाला फेंका था, 87.82 मीटर्स इन्होंने इतनी दूरी पे फेंका था, ठीक है। 88.17 नीरज चोपड़ा जी का था और अरशद नदीम जी का 87.82 था, ठीक है। नीरज हु रिकॉर्डेड हिज सीजन बेस्ट 88.77 मीटर इन द क्वालिफिकेशन राउंड, तो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था इस गेम के लिए, ये उनका बेस्ट स्कोर था, इन्होंने इतनी दूर फेंका था। कंटिन्यूड इज अनबीटन स्ट्रीक, अनबीटन इज जो कोई भी चीज़ अगर अनबीटन है तो उसे कोई हरा नहीं सकता है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रीक, जो उनकी स्ट्रीक थी, स्ट्रीक इज जो जीतने का सीरीज़ था, जो लगातार वो जीत रहे थे, उसे किसी ने भी अनबीट नहीं किया, मतलब उसे कोई तोड़ नहीं सका दिस ईयर, ठीक है। तो उन्होंने कंटिन्यू रखा अपने जीत के स्ट्रीक को। अब यहाँ पे ग्रामर मुझे आपको दिखानी है, नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो के साथ होता है, तो वो मुझे आपको ग्रामर दिखानी थी, ठीक है। नॉट ओनली के साथ सिर्फ बट भी आ सकता है, पर यहाँ पे बट ऑल्सो भी दिया है तो वो भी सही होता है, अगर सिर्फ बट आता है तो वो भी सही होता है, ठीक है। तो ये आपको ग्रामर का मुझे रूल बताना था कि नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो के साथ आता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ना कि ये पर ये भी, ठीक है। तो इन्होंने इस साल जीतने का दौर अपना जारी रखा, नॉट ओनली इम्प्रूव अपॉन हिज 2022 वर्ल्ड सिल्वर इन इग्यूने, तो उनको इम्प्रूव करना था। क्यों उन्होंने जीत बरकरार रखी, क्यों एफर्ट्स उन्होंने लगातार वो करते रहे, उनको इम्प्रूव करना था किस चीज़ पे, ठीक है। यू इम्प्रूव अपॉन समथिंग, ठीक है, तो वो भी मुझे पर्पल में करना चाहिए था, बट दैट्स फाइन। तो इम्प्रूव के बाद आपका अपॉन आता है, ठीक है, यू इम्प्रूव अपॉन समथिंग, ठीक है। तो किस चीज़ में उन्होंने इम्प्रूव करना था उन्हें, तो 2022 में जो इग्यूनी में इनका कंपटीशन हुआ था उस पे इन्होंने सिल्वर जीता था, उसे इम्प्रूव करके अब इन्होंने आई थिंक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था 2022 पे इग्यूनी में, तो वहाँ पे इन्होंने सिल्वर जीता था, अब उसे इम्प्रूव करना था इन्हें, और इन्होंने इम्प्रूव कर भी लिया और अब इन्हें गोल्ड मेडल भी मिल गया, ठीक है। तो ना ही सिर्फ ये चीज़ करने के लिए बट ऑल्सो पर ये चीज़ करने के लिए भी, तो उन्हें और किस चीज़ के लिए उन्होंने अपना जीत बरकरार रखी, टू बिकम द थर्ड एथलीट आफ्टर जैन जेलेने एंड एंड्रियास थॉर्किडल्सन, तो इन दोनों के बाद वो तीसरे ऐसे एथलीट बने टू विन द वर्ल्ड ओलंपिक्स गोल्ड, तो गोल्ड जीतने वाले ये तीसरे एथलेटिक बने इन दोनों के बाद, ठीक है, ओके। हाँ, अब क्या कह रहे हैं ऑथर, ही फॉर्मली लेड द इंडियाज जैवलिन रेवोल्यूशन एट अ ग्लोबल स्टेज, तो ही फॉर्मली लेड मतलब ये आगे लेके गए जो जैवलिन का रेवोल्यूशन था, जो बदलाव था, वो एक जैवलिन का फेज़ आगे लेके गए मिस्टर नीरज चोपड़ा जी। और कहाँ तक लेके गए ये, ग्लोबल स्टेज, मतलब पूरे वर्ल्ड, ग्लोबल स्टेजेस विश्व स्तर पर ये इंडिया के जो जैवलिन कंपटीशन है, इंडिया के जो जैवलिन स्पोर्ट्स में कैपेसिटी है, ये इसे वर्ल्ड स्टेज तक लेके गए एज कॉम्पैट्रियट्स वो होते हैं जो आपके साथ आपके कंट्री के जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, हम उन्हें कॉम्पैट्रियट्स कहते हैं। तो इन्होंने भी ये भी शायद जैवलिन में ही थे, ठीक है। तो किशोर जेना जो थे, इन्होंने 84.77 मीटर दूर भाला फेंका था इस गेम में। डीपी मनु जो थे, हाँ, ये भी नीरज चोपड़ा जी के साथ ये दो इंडियंस भी थे जो जैवलिन में थे, ठीक है। तो इन्होंने इतनी दूर फेंका, और जो डीपी मनु थे उन्होंने इतनी दूर फेंका, टुक 5th and 6th स्पॉट्स। तो जो किशोर जेना थे, फर्स्ट नीरज चोपड़ा थे, सेकंड अरशद नदीम थे पाकिस्तान के, थर्ड फोर्थ उन्होंने नहीं दिया है इन्फॉर्मेशन। तो 5वां स्पॉट जो था वो किशोर जीना जी ने अचीव किया, और जो 6th स्पॉट था, जो 6ठे स्थान पे डीपी मनु रहे जैवलिन थ्रो में इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कंपटीशन में, ठीक है। नीरज फीट होती है आपकी जीत, जो ये नीरज की जीत थी, मेड इंडिया वन ऑफ द 3 कंट्रीज। ओ, यहाँ पे वन ऑफ द का भी रूल है, देखो मैंने आपको बताया था अपने पिछले सेशन में भी, वन ऑफ द के बाद जब भी नाउन आता है वो आपका प्लूरल होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पर्पल में करना चाहिए था, कंट्रीज़ आपका एक प्लूरल होता है, आपका नाउन होता है, तो वो देखो यहाँ पे प्लूरल में है,
ठीक है। कंट्री का प्लूरल होता है कंट्रीज, ठीक है। वो नाउन होता है, वो प्लूरल में है। विच अर्न देयर मेडन, मेडन अगर कोई भी चीज़ मेडन होती है तो वो सबसे पहली पहली होती है, ठीक है। तो नीरज की ये जीत से क्या हुआ, वो इस इनके जीत से इंडिया का पहला ऐसा देश बन गया 3 कंट्रीज़ में से जिन्होंने इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में येलो मेडल जीता। येलो मेडल इज़ गोल्ड मेडल, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा की जीत से इंडिया उन तीन देशों में से एक हो गया जिसमें से पहला गोल्ड मिला है। तो मतलब इस कंपटीशन में 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मिला है। तो उन तीनों कंट्रीज में से एक इंडिया भी बन गया है नीरज चोपड़ा जी के जीत के साथ, ठीक है। द इंडियन मेंस 4x400 मीटर रिले, तो रिले रेस जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, तो जो इंडियन मेंस थे इंडिया की जो टीम थी, टीम मेंबर्स, तो उस रिले रेस में कौन से टीम मेंबर्स थे? मोहम्मद अनस थे, अमोज जैकब थे, मोहम्मद अजमल थे और राजेश रमेश थे। तो ये सारे लोग इंडिया के मेंस टीम में थे रिले रेस के। रैन आउट ऑफ देयर स्किन मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की टू क्रिएट अ न्यू एशियन रिकॉर्ड, और कोशिश करते हुए उन्होंने एक एशिया के लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पे तो वो रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर पाए, पर एशिया का लेवल पे, एशियन लेवल पे उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया। इतनी देर में उन्होंने ये कंपटीशन को ख़त्म कर लिया, मतलब इतनी ठीक है। तो उनका कुछ टाइम होगा कि इतने समय पे ख़त्म करना होता है, तो इन्होंने इतने समय पे ख़त्म किया एंड एंटर द फाइनल, और फाइनल में भी ये लोग एंटर कर लिए। अल्टीमेटली दे फिनिश्ड द 5th, पर वो जीत नहीं पाए। फर्स्ट मतलब जीत इन द सेंस वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रह पाए, 5th पोजीशन पे आ गए वो, ठीक है। वुमेन्स स्टेपल चेजर, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेपल चेज दिखाया था गेम फोटोज़ पे वोकैबलरी को समझाते हुए। तो जो पर्सन स्टेपल चेज गेम को खेलता है वो स्टेपल चेजर हो गया, ठीक है। तो जो स्टेपल चेजर थे, जो वुमेन्स के साइड से थे स्टेपल चेजर, जिनका नाम पारुल चौधरी था, सेट अ न्यू नेशनल मार्क, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इतने समय का। तो किसी ने भी इतने समय पे इस गेम में नहीं किया है, पर इन्होंने क्रिएट किया है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल इज़ इंडिया के लेवल पे, ठीक है। तो इंडिया में इंडिया का रिकॉर्ड हम मैच करें तो ये सबसे पहले स्थान पे है, पर वर्ल्ड के इस पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पर्पल में क्यों किया है, हाउएवर से देखो कंट्रास्ट होता है, ठीक है, और इवन दो से भी कंट्रास्ट होता है, तो वो मुझे आपको दिखाना था। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाने के लिए उन्होंने ये यूज़ किया है, ठीक है। हाउएवर, तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें तो हो गई। अब कुछ हम थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ को देखते हैं कि इस चीज़ में, इस एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में क्या कमी रह गई। द लॉन्ग जंपर्स, तो जो लॉन्ग जंपर्स थे, लॉन्ग जंपर्स ही ये जंपिंग का एक कंपटीशन होता है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, आपने सुना होगा। और जो ट्रिपल जंपर्स थे, ठीक है, और जो हर्डलर थे, हर्डलर भी एक गेम होगा, हर्डलिंग शायद कोई गेम होगा। तो इन तीनों गेम्स में, और ज्योति यराज, तो शायद ये जंपिंग में थी ज्योति यराज जी, और जो स्टेपल चेज़र थे अविनाश साबले, तो स्टेपल चेज़र मैंने आपको गेम बता दी, तो ठीक है। तो ये जो ज्योति यरिराज थी ये इन गेम्स में थी, शायद इस गेम में से किसी में थी या फिर शायद दोनों में ही थी। और जो स्टेपल चेज़र थे अविनाश साबले, बिलो पार, उन्होंने बहुत जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था उन्होंने उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। बिलो पार जितना एक्सेप्ट किया था उतने अच्छे से इन्होंने नहीं परफॉर्म कर पाए। तो उनका जो शो था, शो इज़ यहाँ पे परफॉर्मेंस, तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो ब्रॉड डिसअपॉइंटमेंट। तो उससे क्या हुई, हमें हताशा हुई, क्योंकि हमने उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई थी, पर वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। देखो यार, स्पोर्ट्स है तो हम कह नहीं सकते हैं क्या सिचुएशन होती है, कभी अच्छा परफॉर्म हो जाता है, तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए हमें। पर एनीवेज, ठीक है। इवन दो लीडिंग एथलीट्स हैव बीन कॉट फॉर डोपिंग दिस ईयर, तो यहाँ पे अब इवन दो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्यों दिखा रहे हैं कि हालांकि हमें पता है कि जो लीडिंग मतलब जो बड़े बड़े एथलीट्स थे, बड़े बड़े इन द सेंस जो फेमस एथलीट्स थे, उन्हें पकड़ा गया था, कॉट फॉर मतलब उन्हें पकड़ा गया था डोपिंग करते हुए दिस ईयर, मतलब उन्होंने कुछ इलीगल तरीके से ड्रग्स ली थी। हालांकि उन्हें पकड़ा गया था, फिर भी क्या हुआ, उन्हें पकड़ा तो गया था, पर उनकी बात अलग है।
ठीक है, बड़ी बड़े एथलीट्स को पकड़ा गया था, पर उन्हें अगर हम परे रखते हैं तो जो हमारे प्लेयर्स हैं जैसे कि नीरज चोपड़ा हो गए और जो पारुल चौधरी थी, ठीक है, इन और जो रिले टीम से थे, तो इनका जो अचीवमेंट है ये एनकरेज करेगा इंडिया को एशियन गेम्स में और 2024 ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हालांकि इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कुछ लोगों को डोपिंग करते हुए पकड़ लिया गया था, पर ये जो थे ना, नीरज चौधरी थे, ठीक है, और जो पारुल चौधरी थी और ये जो रिले रेस के थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए और हम इंस्पिरेशन लेके आगे जो एशियन गेम्स होने वाली हैं और जो 2024 में ओलंपिक्स गेम होंगे हम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और द मीडियोकर परफॉर्मेंस, मीडियोकर इज एवरेज, मतलब बहुत ही साधारण सा, ठीक है, ओके जो परफॉर्मेंस थी कुछ एथलीट्स की, सेवरल इज कई सारे एथलीट्स की, इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो कई सारे एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस कंपटीशन में, तो ये एक चिंता का विषय है। मैटर ऑफ कंसर्न इज़, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है किसके लिए? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एक संस्था है जो एथलेटिक्स खेलते हैं, जो एथलेटिक्स से जुड़े हैं, उन लोगों की ये हेड है इन द सेंस हम कह सकते हैं। तो इनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है कि क्यों हमारे प्लेयर्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। एंड कॉल फॉर करना इस डिमांड, ठीक है। तो इससे क्या चीज़ डिमांड होती है? तो इस चीज़ से किस चीज़ की अब आवश्यकता पड़ रही है? फॉर एन अप्रेजल ऑफ ट्रेनिंग। अप्रेजल इज़ इम्प्रूवमेंट, तो एथलेटिक्स की ट्रेनिंग में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इनको करनी होगी, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी प्लेयर्स को, ठीक है। द वर्ल्ड चैम्पियनशिप विटनेस, इसके अलावा जो ये कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप बुडापेस्ट में, इसने विटनेस किया मतलब साक्षी बने। तो इस गेम में क्या क्या चीज़ें हुई? सेवरल स्पेक्टैकुलर परफॉर्मेंस। तो ये गेम किस चीज़ की साक्षी बनी? हम कहते हैं ना कि इस पल के हम साक्षी बने, तो वैसे ही इस गेम किस चीज़ का साक्षी बना? स्पेक्टैकुलर मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए कई सारे प्लेयर्स ने, इंक्लूडिंग यूएस। तो यूएस ने भी अच्छा परफॉर्म किया। 4x400 मीटर का जो मिक्स्ड रिले टीम था यूएस से, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, ठीक है। और कौन सी अच्छी चीज़ें हुई थी? वाइल द यूएस कंटिन्यू टू डोमिनेट, देखो डिस्पाइट, यहाँ पे भी मुझे पर्पल करना था, डिस्पाइट के बाद कभी भी आपका ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। वैसे डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, और इसका मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का भी मतलब होता है इसके बावजूद। इंस्पाइट के बाद आपका हमेशा ऑफ लगेगा, पर डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगेगा। मुझे पर्पल में करना चाहिए था, बट इट्स ओके, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो यूएस ने डोमिनेट किया मतलब अपना दबदबा बनाए रखा, ठीक है, डिस्पाइट अ रिड्यूस्ड टैली ऑफ 29 मेडल्स। तो पिछले बार से उन्होंने कम जीता, तो इस बार उन्होंने सिर्फ 29 मेडल्स ही जीते। शायद पिछले बार उन्होंने ज़्यादा जीते थे, पर फिर भी वो डोमिनेट कर रहा था, फिर भी वो फर्स्ट पोजीशन पे ही था, इंक्लूडिंग 12 गोल्ड मेडल्स थे। कनाडा इम्प्रूव टू क्लेम 6 इंक्लूडिंग 4 गोल्ड। तो कनाडा के टोटल 6 मेडल्स थे, उसमें से 4 गोल्ड थे, ठीक है। विथ चाइना नॉट गेटिंग अ सिंगल टाइटल, जो चाइना ने तो किसी में भी, किसी स्पर्धा में भी कोई भी मेडल नहीं जीत पाया। एशियाज़ गोल्ड काउंट, तो चाइना नहीं जीता, तो एशिया का जो गोल्ड काउंट था, मतलब जो गोल्ड मेडल्स जीतने का जो सिलसिला था वो डिप कर गया मतलब नीचे गिर गया फ्रॉम 5 to 3। तो पिछले बार हमें 5 मेडल्स मिले थे एशिया में से, इस बार 3 मिले, ठीक है। यूएस स्प्रिंटर इज जो रनिंग होते हैं, तो जो रनर होते हैं जो भागते हैं हम उन्हें स्प्रिंटर कहते हैं। तो रनिंग का भी कोई कंपटीशन होगा, तो यूएस के जो रनिंग कंपटीशन में जो भाग लेते हैं उन्हें हम स्प्रिंटर कहते हैं। तो कौन थे जिन्होंने भाग लिया था? नोहा लाइल्स, तो ये इनका नाम है। बिकेम द फर्स्ट मेल, ये एक पहले मेल बने आफ्टर उसेन बोल्ट के बाद ये पहले ऐसे पुरुष बने टू विन द 100 मीटर 200 मीटर मेंस 4x100 मीटर रिले टाइटल्स। तो ये पहले ऐसे उसेन बोल्ट के बाद बने हैं जिन्होंने 100 मीटर भी 200 मीटर रिले रेस दोनों ही टाइटल्स को जीता, ठीक है। और एंड मेंस 4x100, तो ये और ये टाइटल जीतने वाले ये उसेन बोल्ट के बाद पहले ऐसे पुरुष बने, ठीक है, प्लेयर बने। केनिया सुपरस्टार, और जो केनिया के लोग हैं हम उन्हें केनियन कहते हैं, जैसे इंडिया के लोग को इंडियन कहते हैं,
वैसे केनिया के लोगों को केनियन कहते हैं। तो जो केनिया के सुपरस्टार थे फेथ किपियागोन, उन्होंने क्या जीता 1500 मीटर और 500 मीटर डबल्स। तो उन्होंने डबल्स, ये कोई गेम होगा उसमें इन्होंने ये जीता। एंड स्पेनियार्ड जो स्पेन से थे, जो स्पेन से हम उन्हें स्पेनियार्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो स्पेन से थे अल्वारो मार्टिन एंड मारिया प्रेज स्वेप्ट द रेस वॉक। स्वेप्ट मतलब जीत लेना, जीत को हासिल करना। वैसे तो स्वेप्ट होता है क्लीन कर देना। तो यहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की, अल्वारो मार्टिन ने और मारिया प्रेज ने, जो कि स्पेन से, इन्होंने जीत हासिल कर दी रेस वॉक्स में। इस गेम में इन्होंने जीत हासिल कर दी। कोइंसाइड इज मिल जाना। तो कोई भी चीज़ अगर किसी से मिल जाती है तो किस चीज़ से इनकी जीत मिल गई, विथ द चाइनीज़ एंड जापानीज़ वॉकर्स फेल्यूर। तो एक तरफ ये लोग फेल हो गए और दूसरी तरफ ये लोग जीत गए रेस वॉक्स में, ठीक है। जापान और चाइना फेल हो गए, स्पेन के ये प्लेयर्स जीत गए टू मेक द एडिशन एक्साइटिंग। तो इससे क्या हो गया, ये जो वर्ल्ड एडिशन है, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक कॉम्पिटिशन था, ये और ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया, ठीक है, और ज़्यादा मज़ेदार हो गया। द वर्ल्ड एथलेटिक्स वुड डू वेल टू प्रमोट द ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, मतलब बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। वुड डू वेल मतलब कंट्रीब्यूट कर पाएगा किस चीज़ में, प्रमोट करने में, ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट। तो जो ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट होते हैं, मतलब ये ऐसी सारी जो गेम्स होती हैं, जैसे कि आपका जैवलिन हो गया, रिले रेस हो गया, स्प्रिंटर हो गया, स्टेपल चेज हो गया, ठीक है। तो ऐसी सारी जो गेम्स एथलेटिक्स में आती हैं उसको कंट्रीब्यूट, मतलब उसको प्रमोट करने के लिए ये कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरे विश्व में इन गेम्स को और ज़्यादा प्रमोट करने में, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में, ये ऐसी जो गेम्स थी और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, मैंने हिंदी में भी आपका आर्टिकल ट्रांसलेट करने का ट्राई किया था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था। तो इट्स ओके, हमने अच्छे से, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल, ठीक है। सो हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव इज़ द टोन। तो पूरा इन्फॉर्मेशन ही दिया है ऑथर ने हमें कि कैसे कैसे कौन से प्लेयर ने जीत हासिल की। सो डिस्क्रिप्टिव विल बी द टोन ऑफ टुडेज़ आर्टिकल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इस सेशन में बने रहने के लिए। मैंने आपको कई सारे जगहों पे ग्रामर के रूल्स बताए, ठीक है, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ठीक है। तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, जहाँ पे भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज का नीड होगा, उनके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। और जीके के एस्पेक्ट से भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तो उनके साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ यहाँ पे बने रहने के लिए। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।